नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन विद आलोक में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कर्मनासा की हार, भैरव पांडे का चरित्र, जो ये इस कहानी के नायक थे। मैंने इसके पहले बिस्मिल्लाह खां का चरित्र और लैला सिंह का चरित्र का वीडियो बनाया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके अब जरूर देखें। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भैरव पांडे का चरित्र। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। कर्मनासा की हार, भैरव पांडे का चरित्र, जो इस कहानी के नायक थे। तो हम चरित्र लिखते कैसे हैं, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में मैं बताता हूँ। पहले तो जो जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, भैरव पांडे के बारे में मैं चरित्र कर रहा हूँ, उसका पहले इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा, ठीक। फिर क्या करूँगा, उसका 5 पॉइंट, ये कितना मार्क्स का रहता है आपका, 5 मार्क्स रहेगा तो 4 मार्क्स रहेगा। 4 मार्क्स का रहता है तो हम लोग 4 पॉइंट लिखते हैं, 5 मार्क्स करेगा तो 5 पॉइंट लेंगे। लेकिन सबसे पहले लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन छोटा सा देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, 4 से 5 लेंगे, इंट्रोडक्शन देना है। फिर 4 मार्क्स का रहा तो 4 पॉइंट ऐसे दे देगा, पॉइंट लिखेंगे। नहीं तो 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट लेके लिखेंगे। जैसे कि बहुत बार 5 मार्क्स का दिया जाता है, लेकिन अधिकतर 4 मार्क्स का रहता है। तो पहले क्या किया हम लोग, इंट्रोडक्शन दिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या इंट्रोडक्शन है, कर्मनासा की हार कहानीकार शिव प्रसाद सिंह रचित एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पांडे हैं। कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चरित्र है। बस इसमें हमने क्या क्या बताया है कि इसमें हमने जैसे कि बताया, कर्मनासा की हार कहानीकार कौन है भैया, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। पहले तो हम लेखक जो थे हमारे राइटर, उनका नाम मैंने दे दिया, कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है, ठीक है। तो ये कैसी एक कहानी, एक मार्मिक कहानी, जैसे आपने कहानी में पढ़ा होगा वैसे ही है, मार्मिक कहानी है, ठीक है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इस कहानी का मेन नायक कौन है, सिर्फ सीधा, और कुछ नहीं करना है। मैंने क्या क्या बताया आपको, पहले राइटर का नाम लिख देंगे, कहानी कैसा है, मार्मिक क्या मज़ेदार है, उसके बारे में जैसे मैंने बताया है। और कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र भैरव पांडे जी हैं। और कहानी के आधार पर किसका चरित्र हो रहा है, भैया भैरव पांडे का चरित्र। कहाँ, बस आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा देना नहीं है, बस इतना। अब क्या करेंगे, पॉइंट वाइज कर करके लिखना है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, आदर्श भाई। जैसे हमने कहानी में देखा था कि भैरव पांडे बहुत एक आदर्श भाई थे, ठीक है। तो आदर्श भाई लिखा। अब मैंने क्या करूँगा, आदर्श भाई की जो जैसे भैरव पांडे का बताया गया वैसे उसके बारे में हमने क्या किएंगे, 5 से 6 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। एक पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 लाइन के बीच में हमें एक पॉइंट खत्म करना है। आप सोचिएगा कि आप एक पेज लिखिएगा तो 5 पॉइंट मैंने बताया, तो 5 पेज पहुँच जाएगा, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। और पहला बात कि आपको जो पॉइंट देना है इस पर मार्क्स मिलता है। जो आप बोलेंगे कि भैया 5 से 7 लाइन लिखे, उस पर मार्क्स ज़्यादा नहीं रहता है। किस पॉइंट रहता है, जिसको जो अट्रैक्ट करे, जैसे आदर्श भाई। अब एग्जामिनर इसके अंदर पढ़ेगा क्या क्या लिखे, समझे। तो यहीं पर जैसे आप यहाँ खराब कर देंगे तो 1 मार्क्स जगह निकल जाएगा, लेकिन हमें पूरा लाना है 5 में 5, ठीक है। तो आदर्श भाई आगे पढ़ते हैं, क्या है, भैरव पांडे के साथ आदर्श भाई हैं। माता पिता के जाने के बाद उन्होंने 2 वर्षीय के छोटे भाई कुलदीप को पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया है। यहाँ पर ये लाइन क्या बोल रहा है, आप समझ रहे हैं। भैरव पांडे एक आदर्श भाई है, अच्छे भाई है, ठीक है। माता पिता के गुजर जाने के बाद, चल जाने के बाद जो 2 वर्षीय छोटा भाई था उनका, जब 2 वर्ष का छोटा भाई कुलदीप था, उसका जो पालन पोषण किया अपने बेटा की तरह किया। कैसे किया, अपने बेटे की तरह किया है, वही ये लाइन में लिखा हुआ है। उन्होंने कुलदीप को बड़े ही प्यार से पाला और उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया। उन्होंने जो कुलदीप था उनका छोटा भाई, उसकी बहुत अच्छा से पाला है और जो शिक्षा बहुत अच्छा प्रबंध किया है। कुलदीप जब घर से भागा था फिर भी वो उसकी चिंता में डूबे हुए रहते थे। जैसे कि आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी में क्या पता है, कुलदीप जब भाग जाता है तो फिर भी जो हमारे भैरव पांडे हैं अपने भाई का चिंता में डूबे रहते थे कि मेरा भाई कहाँ पर है। इससे हमें ये पता चलता है कि भैरव पांडे एक आदर्श भाई है। देखा, जो ज़्यादा कुछ लिखा हो कुछ नहीं लिखा, इसमें क्या क्या लिखा हो कि आदर्श भाई कैसे हैं भैरव पांडे, उसके बारे में बताया। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पॉइंट जब तक अट्रैक्ट रहेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, वंश महोदय के प्रति सज्जन। अब पूछेंगे भैया वंश महोदय के प्रति सज्जन होता क्या है, आइए हम लोग पढ़ते पढ़ते हम भी समझते हैं, आप भी समझेंगे। भैरव पांडे को यह शक था कि उनका कुलदीप पड़ोस की विधवा युवती फुलमत के साथ प्रेम करता है। जैसे आपने कहानी में पढ़ा ही होगा कि भैरव पांडे को शक हो चुका था कि उनका जो भाई है कुलदीप वो भी पड़ोस की विधवा औरत के साथ प्रेम करता था, ठीक है। बाल्टी लेने जब फुलमत उनके घर आई और कुलदीप से टकरा गई तो तब भैरव पांडे ने उन्हें ऐसी तीखी नज़रों से देखा कि दोनों कब गए। बोल रहे आपको ये लाइन बोल रहा है कि जब बाल्टी लेने के लिए जब फुलमत उनके घर आई थी तो कुलदीप से टकरा गई। जब कुलदीप से टकराई गई थी तो भैरव पांडे ने उन दोनों को कैसे देखा था, तीखी नज़रों से देखा। तो दोनों क्या किया, कब के डर गए, मतलब डर गए।
लेकिन कर्मनाशा के तट पर दोनों को प्रेम लाभ करते हुए देखा तो कुलदीप को थप्पड़ मारते उन्हें कोई भी संकोच नहीं हुआ। ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि जब कर्मनाशा के तट पर दोनों को एक साथ में देखे थे तो कुलदीप को थप्पड़ मारने से उनको डर नहीं लगा, संकोच नहीं हुआ कि मैं अपना छोटा भाई को मार रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन ये दिखा रहा है। वह हमेशा यह सोचते थे कि काश फुलमत अपने जात की होती तो कितना अच्छा होता, वो विधवा न होती। ये हमेशा क्या सोचते थे कि काश वो जो फुलमत है हमारे जात की होती और वो विधवा थी। जैसे कि आपको पता है कि फुलमत क्या थी, एक विधवा औरत थी, वो विधवा नहीं होती। तो यही हमेशा क्या सोचते थे, भैरव पांडे सोचते रहते थे। बस यही हमारा वंश महोदय के प्रति सजग जो था, यही में हमारा ये लिखा हो। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि भैरव पांडे वंश महोदय के प्रति सजग कैसे थे। ठीक है, तो आइए तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साहसी एवं निडर। सॉरी फ्रेंड, ये एक नहीं है, एव है। ठीक है, साहसी एवं निडर। भैरव पांडे क्या थे, साहसी व्यक्ति थे और निडर व्यक्ति थे। ठीक है, उनके बारे में जैसे कि मैंने तीसरा पॉइंट देखिए मेन अट्रैक्टिव पॉइंट लिया है। ये पॉइंट कभी भी आप एग्जाम में आया तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। पॉइंट क्या था, साहसी और निडर। भैरव पांडे एक साहसी और निडर व्यक्ति थे। चलिए आगे पढ़ते इसके बारे में। ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, तो भैरव पांडे अपाहिज भले ही थे हैं, लेकिन हमें पता है कि भैरव पांडे क्या है, अपाहिज थे, लेकिन उनका साहस निडर है। जो उनका जो साहस था निडर है, मतलब डरने वाला नहीं है। गांव वाले फुलमत और उसके बच्चे को नदी में फेंकने की तैयारी करते हैं, लेकिन भैरव पांडे उनकी मार्ग से में आ खड़े होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि गांव वाले क्या कर रहे थे, जो उसके वो फुलमत है और जो उसके बच्चे थे उसको क्या करते थे, वो नदी में फेंकने जा रहे थे, लेकिन भैरव पांडे की उनके मार्ग में मतलब उनके रास्ते में खड़े हो गए। ठीक है, मुखिया के द्वारा यह कहने पर भी कि पाप का दंड तो फुलमत को भोगना ही पड़ेगा। वे कहते हैं कि यदि मैं एक का पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोग को कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। यह सुनकर मुखिया चुप हो जाता है। ये लाइन क्या कहना मांग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन ये कहने मांग रहा है, जब मुखिया के कहने पर भी जबकि पाप का जो दंड है, जो पाप का जो दंड था वो तो फुलमत को भोगना ही पड़ेगा। तो भैरव पांडे ये कहते हैं कि मैं यहाँ जितने वहाँ पर व्यक्ति खड़े थे, जितने वहाँ लोग खड़े थे, उसका ये पाप गिनाने लगे भैरव पांडे, तो जितने व्यक्ति है सबको क्या करना पड़ेगा, कर्मनाशा का पेट में जाना पड़ेगा। कर्मनाशा का पेट में सबको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब ये बात सुना मुखिया तो क्या हुआ, मुखिया चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक है, इससे यह मालूम चलता है कि भैरव पांडे कितने साहसी और निडर व्यक्ति थे। ठीक है, तो मुखिया से भी लड़ जाते थे ये। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, हमारा चौथा पॉइंट है प्रगतिशील। भैरव पांडे एक प्रगतिशील ग्रामीण है, जहां पूरे गांव में यह अंधविश्वास है कि कर्मनाशा का बांध मानव बलि लेकर ही शांत होता है। वही भैरव पांडे अंधविश्वास का विरोध करते हुए कहते हैं कि कर्मनाशा के बांध दूध मुँह बच्चे और एक अबला महिला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा और बांध को ठीक कराना होगा। क्या कह रहे हैं, ये लाइन कह रहा है कि भैरव पांडे एक प्रगतिशील ग्रामीण थे। ठीक है, जो अंधविश्वास को मानते नहीं थे। सारे लोग क्या कहते हैं वहाँ का कि कर्मनाशा का जो बांध आता है, जैसे पानी जैसे बाढ़ आ गया तो क्या कहते थे कि मानव का बलि लेके ही जो कर्मनाशा की जो है पानी है, बांध है, वो शांत होगा। लेकिन भैरव पांडे क्या कहते थे, हमें इसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा और क्या करना होगा, वो जो बांध टूटा हुआ उसे ठीक कराना पड़ेगा। ये भैरव पांडे कहते थे। इससे ये हमें मालूम चलता है कि भैरव पांडे कितने एक प्रगतिशील ग्रामीण थे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था कुछ पॉइंट। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।